दिस इज टू लेट नाउ। भाई सुने, अदा आवाज सफा ना। तो आज हमने कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उनकी स्ट्रक्चर को पढ़ना है। स्ट्रक्चर हम ट्रायोज की पढ़ेंगे, टेट्रोज की पढ़ेंगे, पेंटोज की पढ़ेंगे, हेक्सोज में ग्लूकोज की स्ट्रक्चर देखेंगे हम, फ्रक्टोज की देखेंगे हम, ग्लूकोज से कन्वर्ट करेंगे हम मेनोज, ग्लूकोज से हम कन्वर्ट करेंगे गैलेक्टोज। फिर जब हम ये सारी स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे तब हम ग्लूकोज और गैलेक्टोज को मिला के लैक्टोज बनाएंगे, डाइसैकराइड। ग्लूकोज और ग्लूकोज को मिला के माल्टोज बनाएंगे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज को मिला के सुक्रोज बनाएंगे। तो भाई पहला हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर्स। तो सुन लें, रिंग बनाने के लिए कुछ कायदे हैं, कुछ कानून हैं, याद करेंगे। कानून नंबर पहला, कानून नंबर पहला के जो फंक्शनल ग्रुप होता है ये होता है कार्बन नंबर 1 पे या कार्बन नंबर, भाई अगर अल्डिहाइड है तो कौन से कार्बन पे होगा, अगर कीटोन है तो कौन से, मिडिल पे होगा, पर मोस्टली 2 पे। तो फंक्शनल ग्रुप बॉन्ड करेगा सेकंड लास्ट कार्बन से। किससे? रिंग बनाने में एक शुगर होती है ओपन चेन, हम ओपन चेन पर आएंगे कि ये ओपन चेन है, ये ओपन चेन है 4 कार्बन, ये ओपन चेन है 5 कार्बन की, ये ग्लूकोज की ओपन चेन है। तो ये जो सेकंड लास्ट कार्बन है और ये जो पहला कार्बन है, पहला कार्बन रिंग करेगा किसके साथ? 5वें के साथ। तो पहला मतलब कौन सा? जिसपे एल्डिहाइड लगा हुआ है, तो एल्डिहाइड इज अ फंक्शनल ग्रुप। और सेकंड लास्ट पे भी फंक्शनल ग्रुप है OH। ग्लूकोज के 2 टाइप होते हैं, एक होता है एल ग्लूकोज, दूसरा होता है डी ग्लूकोज। डी का मतलब होता है डेक्सट्रोज, क्लॉकवाइज, राइट हैंडेड। जिसके ऊपर 5वें कार्बन पे OH राइट साइड मिले वो शुगर डी ग्लूकोज होती है। वो अपनी रिंग बनाती है कैसे? जैसे वॉच चलती है क्लॉकवाइज, सीधे तरीके से, राइट हैंडेड, क्योंकि OH राइट पड़ा है। तो पहला कार्बन और 5वां कैसे घूमेंगे? क्लॉकवाइज। अगर OH लेफ्ट साइड हो तो रिंग बनेगी उल्टी, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। तो रिंग उल्टी क्यों बनेगी? क्योंकि शुगर उल्टा है। उल्टा शुगर कौन सा? लीवो। लीवो और डेक्स्ट्रो को कैसे पहचानेंगे? कार्बन नंबर 5 पर। 5 पर क्या देखेंगे? OH। एक और डेफिनेशन भी है लीवो डेक्स्ट्रो की, 5वें कार्बन और मेजॉरिटी कार्बन के OH अगर राइट साइड मिले वो डेक्स्ट्रो है, बट मेनली 5वां। मेजॉरिटी ऑफ OH अगर लेफ्ट मिले वो लीवो है, बट मेनली 5वां। मेजॉरिटी लेफ्ट होंगे तो 5वां भी लेफ्ट होगा। सुन लें भाई, सुन लें भाई। अब ट्रायोज की स्ट्रक्चर ओपन चेन बना रहा हूं, पहले रिंग नहीं बना रहा पहले। अच्छा सवाल आ गया रिंग बनाने के लिए, पूछूं? अगर मैं कहूं फ्रक्टोज है, आपको पता है ना एंट्री वाले बचे हैं, तो फ्रक्टोज के अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन से कार्बन पे है? तो सेकंड कार्बन बॉन्ड करेगा सेकंड लास्ट, सेकंड लास्ट मतलब, और यहां पे फर्स्ट कार्बन बॉन्ड करेगा 5th के साथ। तो ग्लूकोज में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 5 कार्बन रिंग में आएंगे। रिंग बनेगी इनके बीच, पहले और 5वें के बीच। जबकि फ्रक्टोज में रिंग बनाने में पहले कार्बन का रोल नहीं है, दूसरे का रोल है, और 5वें का रोल है। तो रिंग में कितने कार्बन आएंगे? 4 कार्बन आएंगे। तो हम पढ़ेंगे रिंग के 2 टाइप हैं, 5 कार्बन वाली रिंग
4 कार्बन वाली रिंग, 4 कार्बन वाली में कॉर्नर 5 होंगे, 5 कार्बन वाली में कॉर्नर 6 होंगे, छठा कॉर्नर ऑक्सीजन बनाएगी पड़ेंगे। 6 कॉर्नर वाली को यानी 5 कार्बन वाली को कहेंगे पायरेनोज, और 5 कॉर्नर यानी 4 कार्बन वाली को, फ्रक्टोज वाली को, राइबोज वाली को कहेंगे फ्यूरेनोज। फ्यूरा 5, पायरा 6, जबरदस्ती 6 करें, बन तो नहीं रहा, ठीक है। तो फ्रक्टोज, फ्यूरेनोज, 5 कॉर्नर रिंग बनेगी। बात सुनिए, ये मैंने बताई है, पर समझाई नहीं है बातें, समझाया कुछ भी नहीं अभी तक, अभी स्टार्ट है हमारा लेक्चर, अभी सुन लें। अगर मैं ट्रायोज ऐसे बना रहा हूं तो एल्डिहाइड बना रहा हूं या कीटोन? अगर मैं दूसरा ट्रायोज बनाऊं, ये कीटोन है, ये सबको पता है। और कार्बोहाइड्रेट की निशानी है, अगर एक कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप है पहले पर या दूसरे पर, कीटोन दूसरे पर, एल्डिहाइड ये ग्रुप है पहले पर, तो बाकी जितने कार्बन बचे उनके ऊपर OH होंगे, 2 बचे 2 OH होंगे, बाकी वैलेंसी पूरी करने के लिए आप हाइड्रोजन रखेंगे। ये ट्रायोज बन गया। इस ट्रायोज को कैसे बनाएंगे? इस ट्रायोज को कैसे बनाएंगे? यहां पे बना के दिखाएं मुझे। एसीटोन को यहां पे क्या रखेंगे? बस राइट साइड OH रखें, बाकी जो जगह बचे वहां पे क्या रखेंगे? यहां पे H रखेंगे कि नहीं? क्यों नहीं? 1 2 3 4 वैलेंसी पूरी है। ऑनलाइन वालों ने भी नहीं कहा। टेट्रोज में एरिथ्रोज की स्ट्रक्चर बनाऊं तो ऐसे, अगर एरिथ्रोज की नहीं एरिथ्रिलोज की बनाना चाहूं तो ऐसे नहीं बनाऊंगा, फिर मैं कैसे बनाऊंगा? ऐसे बनाऊंगा। बाकी यहां पे क्या रखूंगा? OH OH OH। अगर मैं फिर एरिथ्रोज करना चाहूं तो क्या करूंगा? एरिथ्रोज करने के लिए, एरिथ्रोज करने के लिए मैं क्या करूंगा? जस्ट ये कीटोन ग्रुप यहां पे रखूंगा पहले पे, सॉरी एल्डिहाइड, और ये हो जाएगा। किसको बात समझ नहीं आई है? सबको आई? सबको आई। अगर पेंटोज मुझसे बनवाए आप तो पेंटोज कैसे बनवाएंगे आप? कि भाई अगर राइबोज बनानी है मैंने तो ये एल्डिहाइड ग्रुप रखा, अगर नहीं राइबोज नहीं बनानी मैंने तो मैं क्या करूंगा? राइबुलोज ऐसे बनाऊंगा, बाकी सब पर OH लगा दूंगा। नहीं मुझे राइबुलोज नहीं बनानी, राइबोज बनानी है तो मैं कैसे करूंगा? एल्डिहाइड ऐसे, बाकी ये OH 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 OH। अब इन 5 कार्बन वाली शुगर, 4 कार्बन वाली, 3 कार्बन वाली की बात बताऊं। एल्डिहाइड ग्रुप रखेंगे पहले कार्बन पे अगर एल्डिहाइड है तो, बाकी सारे कार्बन पे राइट साइड पे OH लगा दे, बस ट्रायोज बन गई, टेट्रोज बन गई, पेंटोज बन गई, ग्लाइसरोज बन गई, ट्रायोज एल्डिहाइड। अगर एसीटोन बनाना चाहें तो बस दूसरे कार्बन पे क्या करना है? बाकी सब पर OH लगा देनी है, ये आपका एसीटोन बन गया। यहां तक समझ आई बात? वो एक्सोज की बात है। ट्रायोज में, टेट्रोज में, पेंटोज में सारे OH, एल्डिहाइड लगाएं या कीटोन लगाएं, बाकी सारे OH राइट लगा दें। ट्रायोज बन गया, टेट्रोज बन गया, पेंटोज बन गया। ओके नॉट ओके? अभी एक्सोज की बारी है। एक्सोज में अगर मैं ग्लूकोज बनाना चाहता हूं तो ग्लूकोज में मैंने पहले कार्बन पे क्या लगाना है? अगर फ्रक्टोज बनाना है तो अब क्या करना है? दूसरी बात याद रखनी है एक्सोज के शक्ल के लिए। यहां पे क्या था? एल्डिहाइड और कीटोन लगा के सारे OH राइट लगा दें, पर यहां पे एक चेंज है कि भाई एक्सोज में तीसरे कार्बन की OH आपने लगानी है लेफ्ट। तीसरे कार्बन की OH कहां लगानी है? जितने भी आपके एक्सोज आपके कॉन्टेक्स्ट में, आपके सिलेबस में हैं, उन सब के अंदर तीसरे कार्बन पे OH लेफ्ट है, एक्सेप्ट L ग्लूकोज। L तो है ही उल्टा ना, L तो उल्टा है। L ग्लूकोज में जो चीजें राइट है वो लेफ्ट, जो लेफ्ट है वो राइट। तो L ग्लूकोज में ये लेफ्ट होगा, बाकी OH राइट होंगे। D ग्लूकोज में ये राइट है, ये लेफ्ट है, बाकी सारे। तो दोबारा बात कर रहा हूं, हेक्सोज बनाने के लिए
या आपने पहले कार्बन पे एल्डिहाइड लगाना है। ग्लूकोज भी एल्डिहाइड है, मेनोज भी एल्डिहाइड है, गैलेक्टोज भी एल्डिहाइड है। तो मैं किसकी शक्ल बनाना चाहता हूं? आप कहेंगे सर ग्लूकोज भी बन सकती है यहां से, मेनोज की भी, गैलेक्टोज की भी, समझ आ रही है? बट मैं बनाऊंगा ग्लूकोज की। किसकी बनाऊंगा मैं? ग्लूकोज की। तो भाई अभी क्या रखेंगे? OH राइट, इस पर तो OH लेफ्ट रखा है, बाकी सारे OH कहां रखेंगे? कौन सा OH सिर्फ लेफ्ट रखा? यहां पे क्या रखूंगा? आंखें बंद करके H रख लें, ये आपका ग्लूकोज बन गया। और फ्रक्टोज में क्या करेंगे? मजेदार बात बताऊं, ये कौन सा कार्बन था? तीसरे कार्बन से नीचे, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, यानी नीचे वाले 4 कार्बन ग्लूकोज और फ्रक्टोज के एक जैसे होते हैं। मतलब ग्लूकोज में तीसरे कार्बन पे OH इधर, फ्रक्टोज में भी इधर, चौथे कार्बन में OH उधर, पांचवें पे भी उधर, छठे पे भी उधर। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक जैसे हैं नीचे वाले 4 कार्बन में। ये कार्बन फ्रक्टोज में चेंज है, ग्लूकोज में चेंज है। ये कार्बन ग्लूकोज में चेंज है, फ्रक्टोज में चेंज है। क्योंकि ग्लूकोज के पहले कार्बन पे एल्डिहाइड लगा हुआ है, फ्रक्टोज पे एल्डिहाइड तो है नहीं, दूसरे पर कीटोन है। तो अच्छा, पहले को क्या करेंगे, क्या रखेंगे? सिंपल, सही है। यहां पे हाइड्रोजन, क्या मैं यहां हाइड्रोजन लगा दूं? नहीं। ओके, मसलो अच्छे, मसलो अच्छे। एंजाइम आ गया, क्या आ गया? आइसोमरेज। कौन सा? वांट्स टू ठाइंग ये फ्रॉम, वांट्स टू प्रोड्यूस, कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू द मेनोज। क्या करेगा? जस्ट ये आया एंजाइम, ये मेरा हाथ नहीं है, क्या है? ये एंजाइम है। ऐसे रबड़ लिया और क्या किया? क्या उड़ाया? और कहां रखी? राइट साइड से लेफ्ट साइड ऑक्सीजन को शिफ्ट किया कार्बन नंबर। तो अब ये ग्लूकोज नहीं रहा, क्योंकि ग्लूकोज के बारे में पढ़ा था, पहले कार्बन पे एल्डिहाइड, तीसरे कार्बन पे OH राइट साइड, बाकी सारे OH। अब इसके तीसरे पे तो OH लेफ्ट है, दूसरे पे भी लेफ्ट है, ये बन गया मेनोज। तो मेनोज और ग्लूकोज में ओनली फर्क है कार्बन नंबर दूसरे का, बाकी ग्लूकोज और मेनोज में कोई फर्क। मतलब मेनोज बनाना चाहेंगे पहले ग्लूकोज बना लें, बस। ग्लूकोज की क्या बात याद की आपने? पहले पे एल्डिहाइड, वो याद करना ही नहीं। एक बात याद करनी है, तीसरे का OH लेफ्ट। अब मेनोज बनाना चाहते हैं तो दूसरे का भी। बुद्धू मैं क्या कर रहा हूं? मैं दोबारा आइसोमरेज बन गया। क्या कर रहा हूं मैं? क्या बना रहा हूं मैं? वापस ग्लूकोज। अब मुझे कन्वर्ट करना है ग्लूकोज को किसमें? ये फर्क है, 4 कार्बन पे फर्क है, बस। तो मैं क्या करूंगा? मैं कार्बन नंबर कौन सा है ये? इधर, और लाऊंगा, अरे भाई इधर। क्या चेंज किया मैंने? ये चेंज किया मैंने। कौन से कार्बन पे चेंज लाई मैंने? तो अगर आप ग्लूकोज को गैलेक्टोज में कन्वर्ट करना चाहें तो ओनली एक कार्बन पे चेंज करेंगे। अरे गाल बुदो, मॉलिक्यूल के टाइप्स होते हैं, नाम है आइसोमर्स। आइसोमर्स मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी फार्मूला सेम हो, C3H6O3 या C6H12O6, फार्मूला सेम हो, या C5H10O5। 2 पेंटोज हैं, 2 हेक्सोज हैं, 2 ट्रायोज हैं, 2 टेट्रोज हैं, फार्मूला सेम है। स्ट्रक्चर चेंज हो। स्ट्रक्चर चेंज का मतलब है एटॉमिक अरेंजमेंट। पहले कार्बन पे अगर इस पे देखें, दूसरे पे कीटोन है, तो इधर कीटोन नहीं है, एल्डिहाइड है, वो भी पहले कार्बन पे। तो एटम इधर उधर है, बट फार्मूला कुल मिला के देखेंगे कार्बन 6, कार्बन 6।
हाइड्रोजन 12, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन 6। तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स, उनको कहा जाता है जिनकी स्ट्रक्चर चेंज हो, फार्मूला। तो एल ग्लूकोज, अदा तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे के आइसोमर हैं, ग्लूकोज और एक दूसरे के आइसोमर के टाइप होते हैं बेस्ड ऑन व्हाट भाई, फंक्शनल ग्रुप के बुनियाद पे आइसोमर, तो उनको कहा जाता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप पे चेंज है, बाकी सेम है। और अगर मैं पूछूं दूसरे आइसोमर्स हैं, उनको कहा जाता है एपीमर्स। एपीमर्स ऐसे आइसोमर्स जिनका फंक्शनल ग्रुप सेम हो, जैसे ग्लूकोज और मेनोज का फंक्शनल ग्रुप सेम है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज का फंक्शनल ग्रुप दोनों के पास एल्डिहाइड है, बट बीच वाले जो कार्बन है उनमें से किसी एक कार्बन पे चेंज हो, बीच वालों में से भी किसी एक पे स्ट्रक्चर चेंज हो, तो उन दो मॉलिक्यूल को कहा जाता है एपीमर्स। तो बताएं, ग्लूकोज गैलेक्टोज का एपीमर है और ग्लूकोज मेनोज का भी एपीमर है। मेनोज का कार्बन नंबर 2 पे, गैलेक्टोज का कार्बन नंबर, तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज आर एपीमर, ग्लूकोज एंड मेनोज आर एपीमर। एपीमर ऑफ 2 कार्बन ग्लूकोज एंड मेनोज, एपीमर ऑफ 4 कार्बन ग्लूकोज गैलेक्टोज का एपीमर है। नॉट समझिंग? तो एपीमर बनाने वाला भी आइसोमरेज है भाई, मेनोज नहीं चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, आइसोमरेज चेंज करेगा। तीसरे टाइप के आइसोमर्स हैं जिनको कहा जाता है मिरर इमेज एनेंशियोमर्स, एल ग्लूकोज और डी ग्लूकोज, डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज एक दूसरे के एनेंशियोमर्स हैं। कि भाई एनेंशियोमर में क्या करेंगे आप, सारे OH जो राइट साइड हैं वो क्या करेंगे, लेफ्ट साइड लगाएंगे, ठीक है, नहीं ग्लूकोज है ना, तो ये तो अगर OH नहीं भाई, अच्छा तीसरा है, तीसरा, सॉरी बिल्कुल, ये OH किधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर आएगा, ठीक है। तो एल ग्लूकोज क्या है, एल ग्लूकोज जो है वो टोटली अपोजिट है किसके, डी ग्लूकोज के। डी ग्लूकोज में जो भाई जो मॉलिक्यूल उधर है वो इधर करें, जो इधर है वो उधर करें, बस। तो तीसरे कार्बन का OH लेफ्ट है वो राइट करें, बाकी सारे OH राइट वाले लेफ्ट पे उठा के लाएं। जी ना, मां आईने में पंहिंजो मुंह ॾिसां, साॼी वारी अखि ओॾां खाॿे पासे जा नज़र थी आहे आईने में, हा न ईअं आहे न आहे, अखि न फिरी आहे, आईने जो मोकारो आहे, सम्झो था। ॿ ग्लूकोज अगरि ईअं आम्हूं साम्हूं बीहारे करे ॾिसो न, तव्हांखे लॻे हे ग्लूकोज वेंदो, मां आईने में ॾिसां थो हिक ॿिए खे, त टकराइबो को ख़बर पवंदी, अड़े त ग्लूकोज आहे। जॾहिं ग्लूकोज खे ग्लूकोज ते बीहारींदव न मथां, पोइ कारा अछा ज़ाहिर थींदा, अड़े हे त मिरर इमेज न आहिनि, हे त ॿ अलॻि मॉलिक्यूल आहिनि, हे त मिरर इमेज आहिनि, साॻे मॉलिक्यूल जो मिरर न आहे, साॻे मॉलिक्यूल जो मिरर लॻे थो आहे न, हे असल में ॿियो मॉलिक्यूल आहे, ॿियो ग्लूकोज आहे। मां जे बि आईने में मां चवां इहो अयाज़ आहे, सचो अयाज़ आहे मुंहिंजो अक्स आहे, सचो त न आहे न, ग्लूकोज सचो हूंदो आहे, पर ग्लूकोज खे ॾिसी शर्माए पियो इहो त मां, अड़े तूं न आहे, उहो ॿियो ग्लूकोज आहे निभागा, तू सुबतो आहे वो उल्टो आहे। ग्लूकोज चवंदो आहे माना मां आईने में नज़र आं थो, पोइ जॾहिं ग्लूकोज खे ग्लूकोज जे मथां विहारबो आहे, पोइ चवंदो आहे यार वज़न अथसि ऐं हे छोड़ां अथसि होॾां अथसि, पोइ सम्झंदो आहे, सम्झंदो ई न आहे ॻाल्हि खे, पोइ चवंदो आहे मां पाण खे ॾिसां थो, डी ग्लूकोज चवंदो आहे, पोइ सम्झाईंदाऊं त उहो एल आहे, उहो ॿियो आहे, तू न आहे। ॻाल्हि ॿुधायांव मज़ेदार, सफ़ा मज़ेदार, चटपटी, हमारे बॉडी में शुगर डी कैटालाइज होते हैं, एल नहीं होते, क्योंकि एंजाइम स्पेसिफिक विद डी ग्लूकोज। सही है, कमाल की बात है। अगर आप एल ग्लूकोज ले लें, एल फ्रक्टोज ले लें, तो आपको मीठा तो लगेगा, एनर्जी नहीं मिलेगी, क्योंकि एंजाइम कैटालाइज ही नहीं करेंगे। इसलिए शुगर वाले बंदे क्या करते हैं, मीठी चाय पीने के लिए एल ग्लूकोज मंगवाते हैं स्टोर से, ठीक है।
छा चवंदा हो? ये जेका सेक्रीन वग़ैरह इहो विझंदा आहिनि न, ये स्वीटनर मिठास जे लाइ, संग भंग में न, संग में, आइसक्रीम में, मिठाई में अड़े एॾा असां मिठाई अगरि खाऊं था न, खंड विझजनि त इहो मिठाई वारा पूरा पवंदा। इहे सिक्रीन विझंदा आहिनि तंहिं करे मिठाई मिठी तेज़ थी वेंदी आहे। ऐं ईमानदार आहे उहो मिठाई वारो जेको खंड विझे थो, उनखे सलाम आहे। खंड बि ज़हर आहे पर सिक्रीन सफ़ा ज़हर आहे। हिकिड़ी शइ वरी उहो शुगर वारा वरी छा कंदा आहिनि, लाहे पाए सिक्रीन यूज़ कंदा आहिनि। बसि हे त शुगर काउंट, हरे काउंट त नथी थिए, भागो ज़हर अथव। अगरि का शइ लिमिट खां वधीक बॉडी में वञे थी त जॾहिं ग्लूकोज तव्हांजो असली ज़हर बणिजे थो त तव्हां सिक्रीन जॾहिं पियो था, सिर्फ़ु इहो त ज़बान खे चाहे मिठी लॻी त रत में बि त वेंदी न थोड़ी। इन जे करे या थोड़ी यूज़ कजे, ॾींहं में हिकु दफ़ो यूज़ कजे। जंहिं बि घर में तव्हांजे ओड़े पाड़े में जेके शुगर वारा अगरि सिक्रीन यूज़ कंदा आहिनि, स्वीटनर आर्टिफिशियल एल ग्लूकोज यूज़ कंदा आहिनि, एल फ्रक्टोज यूज़ कंदा आहिनि, उनखे झलियो त बाबा चाहे फिकी पियो, इहो आर्टिफिशियली ज़बान खे ख़ुशि न कयो त मिठी पियो था। जिस्म तव्हांजो दाऊं करे थो त मां इन स्वीटनर खे काॾे कढां, निभागो कहीं कम जो न, कोई एंजाइम ई नथो टोड़ेसि। ओस्मोलाइट तौर कमु कंदो, बीपी जा इशू कंदो तव्हां सां अॻियां हली करे, स्वेलिंग कराईंदो, एडीमिया कराईंदो। ठीकु आहे, पर हे लड्डू हेॾो खाई करे पोइ चवंदा आहिनि पोइ छा इंसुलिन हणंदासीं न। अड़े इंसुलिन काॾे कंदो शुगर खे, दॿींदो कहीं उज़वे में मलींदो मोकारो, जेरे ते चर्बी चाढ़ींदो, आंड्रे में चर्बी चाढ़ींदो, रत में चर्बी चाढ़ींदो। जेको शुगर वारो माण्हू एहतियात कंदो आहे ऐं एक्सरसाइज कंदो आहे, उहो भलो कंदो आहे। जेको खाई दॿे ऐं इंसुलिन हणंदो आहे, उहो अञा पंहिंजो पाण खे एट अ टाइम त इंसुलिन लॻाइण सां शुगर बैलेंस थी वई। छा इंसुलिन शुगर खे कढी उॾारे छॾियो, उते ई डिपोज़िट कयई न। इहा ॻाल्हि सम्झदार आहिनि शुगर वारा, इंसुलिन हणंदा हले न, घर वॾी ॻाल्हि आहे। रीड पेज नंबर 12, पेज नंबर 12 दी वाले छा एड़ो मसलो पेज नंबर 12 में। वारो जल्दी इमरजेंसी लागू थी वई। पेज नंबर 12 11 है 12 हाणे एॾो वॾो पेज आहे, काथे पढ़ा। Most of the sugar in our body is right-handed, right-handed, left-handed sugar are the same protein enzyme, also right-handed, the left-handed, and the left-handed enzyme which are present in our body are also right-handed. Therefore, माना right-handed के लिए right-handed enzyme चाहिए, left-handed के लिए left-handed चाहिए, but left-handed हमारे पास enzyme है ही नहीं। तो नेचुरल एंजाइम्स आर राइट हैंडेड, शुगर भी नेचुरली राइट हैंडेड। ये लगा, एंजाइम मेटाबोलाइज राइट हैंडेड शुगर, ओनली दे आर अनएबल टू डाइजेस्ट मेटाबोलाइज लेफ्ट हैंडेड शुगर। आर्टिफिशियल स्वीटनर जो है वो सही है, लिखा हुआ है सब कुछ, ओके लिखा हुआ है, समझ अची वियो बस। शुक्र दाल बुधाया ओ छोकराओ, आइसोमर पढ़ लिए, अब रिंग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रिंग कैसे बनती है ओपन चेन में से। अब आए गांव कार्बन बनाया है मैंने, कितने कार्बन हो गए? ये कौन सा कार्बन, ये कौन सा? ओके ओ छोकराओ, ये कौन सा कार्बन बनाया है मैंने? ये कौन सा? और ये कौन सा? सुन ले भाई, रिंग बनाने का पहला कानून क्या था? सिंपल सुने, जो फंक्शनल ग्रुप है मे बी एल्डिहाइड और मे बी एल्डिहाइड, तो कौन से कार्बन का? कीटोन तो कौन से वाले का? ये बॉन्ड करेगा फिफ्थ से, ये बॉन्ड करेगा फिफ्थ से, तो इसमें सेकंड बॉन्ड करेगा फिफ्थ से, इसमें फर्स्ट बॉन्ड करेगा। ऐसा नहीं कहना चाहिए, कहना चाहिए फिफ्थ करेगा फर्स्ट से, फिफ्थ करेगा। सवाल अचियो, फिफ्थ या सेकंड लास्ट? सेकंड लास्ट कहना बहुत अच्छा है, क्योंकि जब शुगर है पेंटोज
तो सेकंड लास्ट मतलब चौथा कार्बन। चौथा कार्बन रिंग बनाएगा पहले या दूसरे से? सवाल पूछूं ओ छोकरा, अगर शुगर है कौन सी और है कौन सी, तो रिंग बनेगी चौथे 4 कार्बन की कीटोन रिंग नहीं बनाती, क्यों? अरे कम से कम रिंग में 3 कार्बन, एक ये 3 होने चाहिए ना, तो रिंग बने ना। जब कार्बन ही 2 है, 2 कार्बन एंगल बनाएंगे ना बस। पाना में रिंग की टाइम नहीं होती। सुन लें, बुझो था, ये कार्बन बना रहा हूं कौन सा? कार्बन नंबर पहला। क्या लगा हुआ है? क्या लगा हुआ है? ओके, फर्स्ट ओके। ये कार्बन बनाया मैंने दूसरा, ये मैंने बनाया तीसरा, ये मैंने बनाया चौथा, ये मैंने बनाया पांचवा। पांचवें पे क्या लगा हुआ है? क्या लगा हुआ है पांचवें पे? और ये बनाया मैंने। छठे को ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं? अरे गाल सागी नवी यहाँ लिख रहा है चावान अरुबर मिनट में जाए वादा हो संदीप बा ख्याल कर, होशियारी थी का भाई। हाँ भाई, बाकी कार्बन को छोड़ दें, आप देखें इस कार्बन को और इसको पहले, और तो पहला सही बनाया है मैंने, देखें। पांचवा भी सही बनाया है, देखें। आया ना? मुतमईन आयो? तो ये कार्बन नंबर छठे को छोड़ दें। रिंग कैसे बनेगी सुने। पहला स्टेप क्या था? अल्डिहाइड सेकंड लास्ट से रिंग बनाएगा। अगर अल्डिहाइड शुगर है तो भाई अल्डिहाइड है, तो अल्डिहाइड पहला कार्बन पांचवें से रिंग बनाएगा। पांचवा और पहला आपस में बॉन्ड करेंगे, रिंग बन जाएगी। और अगर फ्रक्टोज हो तो सेकंड और फिफ्थ, यानी रिंग में कोई टोटल कितने कार्बन आएंगे? तो भाई सुने, बुझो था। दूसरा स्टेप रिंग बनाने के लिए, पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये कि जो सेकंड लास्ट है यानी फिफ्थ कार्बन, वो अपनी H शिफ्ट करेगा टू द कार्बन नंबर 1 या काउंट टू द फंक्शनल ग्रुप। बात सागिया, बट अगर फ्रक्टोज है तो कार्बन नंबर 1 कहना गलत। समझ आ रही है? तो ये H, ये कौन सी H? ये वाली इधर से उठा के एंजाइम इधर फेंकेगा, किधर? तो ये OH बन जाएगा O से, तो ये डबल बॉन्ड रहेगा या डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा? क्यों? के ऑक्सीजन का बॉन्ड था कार्बन के साथ 2, अभी ऑक्सीजन का बॉन्ड इसके साथ भी है। किसके साथ? तो ये यहां से चली गई क्या? कौन से कार्बन से चली गई? पांचवें कार्बन से। कहां पे चली गई? कहां पे? ये पहले पर आ गई, तो पहले कार्बन की वैलेंसी खाली हुई और पांचवें की ऑक्सीजन की भी वैलेंसी खाली है। क्या ये पांचवें की ऑक्सीजन वांट्स टू रिएक्ट विद समबॉडी और कार्बन भी वांट्स टू रिएक्ट? क्यों? के कार्बन की वैलेंसी भाई 1 2 3, यहां पे चौथी थी, अब नहीं रही, उसकी वजह से ये कार्बन बॉन्ड कर रहा है किसके साथ? यहां पे पहले हाइड्रोजन थी, अब नहीं रही। तो रिंग बनाने में फिफ्थ कार्बन की ऑक्सीजन और फर्स्ट कार्बन का कार्बन आपस में रिंग कर रहे हैं। ये फिफ्थ कार्बन की ऑक्सीजन डायरेक्टली रिंग कर रही है किसके साथ? ये हाइड्रोजन इधर नहीं है ना। समझ आ रही है? अगर थोड़ी सही बनाऊं स्ट्रक्चर, तो थोड़ी सही बनाऊं तो ये लुक लाइक ऐसे, नॉट ओके। तो जो रिंग बनी उसमें कार्बन कितने? 1 2
3 4 5, रिंग में 5 कार्बन, छठा कॉर्नर, 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर है, तो ऐसी कॉर्नर वाली रिंग को कहा जाता है पायरानोज रिंग। समझ आ रही है? फ्रक्टोज की कौन बनवा, अब मसलो अच्छे मसला आ गया, क्या आ गया? मसला आ गया। ग्लूकोज के 2 टाइप हैं रिंग में, पहले कार्बन के बुनियाद पे रिंग में ग्लूकोज के 2 टाइप हैं, अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा। सवाल पूछूं? बता रहा हूं। अगर OH ऊपर लगी हुई है पहले कार्बन पे, तो ये OH अबव है तो कहेंगे ये बीटा ग्लूकोज है। और अगर ये OH नीचे होती है, H ऊपर होती, अगर OH पहले कार्बन नंबर 1 पे बिलो होती, नीचे होती, तो कार्बन कहलाता, शुगर ग्लूकोज कहलाता अल्फा, पीएच अल्फा। ना समझेंगे? फिर मसला आ गया। अच्छे मसला आ रहा है। मसला ये है, हाँ अच रहा है मसला। मसला ये आए के दूसरा, तीसरा, चौथा, छठा कार्बन कैसे रखेंगे? उसकी सिंपल सी लॉजिक है। जो चीजें राइट साइड हैं वो रिंग से बाहर या नीचे, रिंग से, तो सेकंड कार्बन की OH कहां है? राइट, तो कहां जाएगी? बाहर। थर्ड की लेफ्ट है तो अंदर रखेंगे। फोर्थ की रिंग के बाहर या नीचे, इसको अंदर नहीं रख सकते, नीचे रख सकते हैं। बाहर नहीं रख सकते, नीचे रख सकते हैं। नीचे भी बाहर काउंट करेंगे। नदी अच्छे गाल संग में सवाल अच्छे। समझाऊंगा, ये बात समझाऊंगा। सुने मेरी बात। बताया गाल बताया भाई। डी ग्लूकोज से बीटा बनता है, बीटा को आइसोमराइज करके अल्फा बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि लीवो से अल्फा बनता है, ठीक है? अगर आप कहते हैं लीवो नेचुरली शुगर ही नहीं है, फिर आप कह रहे हैं लीवो की कन्वर्जन होती है, मतलब लीवो के एंजाइम अवेलेबल हैं आपके पास। बात समझ आ रही है? जुटला रहे हैं सारे कॉन्सेप्ट को, सत्यानाश कर रहे हैं सारी एंजाइमेटिक एक्टिविटी का, कानून का। मेरी वजह से सुन लें, मजेदार बात है। मैं पूछ रहा हूं, ये तीसरे नंबर पे OH लेफ्ट है, चौथे पे राइट है, दूसरे पे भी राइट है, पांचवें पे भी राइट है। ये ग्लूकोज है या गैलेक्टोज है? ओनली तीसरे पे OH लेफ्ट है, बाकी सारे ग्लूकोज है ना भाई, डी ग्लूकोज है ना। सोचो चौथा, अगर मैं चौथे का OH भी इधर लगा दूं तो ये बन गया। तो सवाल ये है, क्या मैंने इस O को इधर से हटा के इधर रखने से ग्लूकोज को गैलेक्टोज में कन्वर्ट किया? चौथे कार्बन की OH अगर ऊपर मिले तो, नीचे मिले तो, पहले कार्बन की OH ऊपर मिले तो बीटा ग्लूकोज, नीचे मिले तो चौथे कार्बन की OH ऊपर मिले तो गैलेक्टोज, नीचे मिले तो। अगर दूसरे का, अच्छा नहीं ये ऊपर नहीं है नीचे, अब क्या हो गया? अगर दूसरे कार्बन की OH अंदर है तो ये मेनोज, नॉट ओके, नॉट ओके। ओके, सवाल आ गया। अच्छे सवाल। क्या नजर आ रहे हैं आपको? अल्फा ग्लूकोज, अल्फा सपोज करें, कैसे अल्फा ग्लूकोज है? कौन सा ग्लूकोज है? अल्फा। सवाल पूछा, ईमान बदलाई दो, बदलाए जो। अब बताएं ये ग्लूकोज है या गैलेक्टोज है? अब क्यों कहा? चौथे कार्बन की OH को देखा तो अगर ये OH ऊपर नहीं है, ये नीचे है, तो ये है ग्लूकोज और ये है। अगर ग्लूकोज और गैलेक्टोज बांड करें पहले और चौथे के बीच 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बांड, तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज से ये क्या बन गया?
लेक्टोज को अगर मैं माल्टोज में कन्वर्ट करना चाहूं तो ग्लूकोज को गैलेक्टोज में कन्वर्ट करूंगा या गैलेक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करवाएं। अब ये बन गया क्या, लेक्टोज से माल्टोज। नॉट समझिंग। अगर मैं सक्रोज बनाना चाहता हूं, सक्रोज बनाना चाहता हूं तो क्या करूंगा, क्या करूंगा, कार्बन नंबर पहला ये पहला, दूसरा ये दूसरा, तीसरा ये तीसरा, चौथा ये चौथा, पांचवा ये पांचवा, ये छठा ये छठा। ये कार्बन नंबर कौन सा, पांचवें की क्या OH, ये दूसरे की क्या, ये H शिफ्ट होगी इधर, तो इधर ये H O रहेगी या OH हो जाएगी, OH हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, OH। तो ये जो कार्बन है इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, इस ऑक्सीजन के साथ। ये फ्रक्टोज की रिंग, कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2। अगर ये कार्बन 2 है और ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 और 2 आपस में बॉन्ड करते हैं, क्या करते हैं, ये 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, तो ये क्या बन गया, और फ्रक्टोज की रिंग कौन सी बन गई, फ्यूरानोज में कौन से कार्बन रिंग से बाहर हैं, रिंग किसके बीच बनी है, सवाल आ गया। फ्रक्टोज और ग्लूकोज के मिलने से जो सुक्रोज बनता है वो नॉन रिड्यूसिंग है। नॉन रिड्यूसिंग का मतलब क्या, रिड्यूसिंग का मतलब क्या, भाई पहले ही बताया था। जब आप देखेंगे ना, जब देखेंगे ना ये क्या बना है, लेक्टोज या माल्टोज, तो ये माल्टोज ये कौन सा कार्बन है, फर्स्ट फ्री है ना, अल्डिहाइड फ्री है ना, तो ये रिंग बनाता जाएगा, आगे रिएक्ट करता जाएगा। जिसका फंक्शनल ग्रुप फ्री हो, पहला कार्बन या सेकंड भी फंक्शनल ग्रुप फ्री हो, वो रिड्यूसिंग कहलाएगी। वो रिड्यूस हो सकती है, रिएक्ट कर सकती है। इसने क्या किया, इसका दूसरा फंक्शनल ग्रुप ये भी, ये अल्डिहाइड ये फंक्शनल कीटोन दोनों बॉन्ड में आ गए, ना इसके पास अल्डिहाइड बचा ना इसके पास कीटोन, दोनों के फंक्शनल ग्रुप बॉन्ड में चले गए। अब ये फर्दर चेन नहीं बना सकती, पॉलीमराइज नहीं हो सकती, रिड्यूस हो नहीं सकती, कर नहीं सकती, रिएक्ट नहीं कर सकती। ये नॉन रिएक्टिव है, गंदे मुंह वाली शुगर है, इसको सुक्रोज कहते हैं। प्लांट ने इसको चुना है कि छोटी भी है, पतली भी है, नॉन, हालांकि छोटे शुगर मोर रिएक्टिव होते हैं, ये छोटी भी है, और क्योंकि इसने दोनों फंक्शनल ग्रुप को बॉन्ड में लगा दिया, कोई फंक्शनल ग्रुप अब फ्री रिएक्ट करने के लिए नहीं है। तो सक्रोज क्यों बेस्ट है फॉर द ट्रांसपोर्ट, वेट में लाइट, और जाएगी तो जैसे जाएगी वैसे पहुंचेगी। भाई अगर मैं इंटेस्टाइन के सेल को कहूं ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करना है और बीच में ग्लूकोज को आइसोमराइज करके गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर दूं तो एब्जॉर्ब होगा, वो चैनल कहेगा भाई मैं गैलेक्टोज को नहीं जानता, मुझे क्या चाहिए, अच्छो साईं हले आचो बस अदा फोटो कटी हट जाए, फोटो कटी हट जाए, समझो था सुभाणे छा पढ़दा से, लिपिड थोड़ी पढ़दा से, स्टार्च ग्लाइकोजन है। अच्छा अञा भामरी आसे कॾहिं शुरू कयो आहे कार्बोहाइड्रेट, कल तॾहिं त पूरो न थियो।